पिग क्यों पैदा किया गया? हर मुसलमान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमेरिकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूअर है, यानी पिग है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म्स हैं। सिर्फ फ्रांस में ही पिग के फार्म्स की हिसाब 42,000 से ज्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में पिग में सबसे ज्यादा मकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपी अमेरिकी इस मोहरक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा दर्द-ए-सर था। इसे खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया गया। लगभग 60 इयर्स बाद इन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें और चर्बी का इस्तेमाल भी हो जाए। साबुन बनाने में इसका तजर्बा कामयाब रहा। शुरू में पिग की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़ेह तौर पर लेबल के तौर पर दर्ज किया जाता। चूंकि इनकी मसनूआत के बहुत बड़े खरीदारों में मुस्लिम ममालिक भी शामिल थे और इन ममालिक के तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे इसको तजारती खसारा हुआ। 1857 में इस राइफल की यूरोप में बड़ी गोलियों को बरसगीर में समुद्र के रास्ते पहुंचाया गया। समुद्र की नमी की वजह से इनमें मौजूद गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां जाया हो गई। इसके बाद वो सूअर की चर्बी की परत गोलियों पे लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों की परत उस सूअर की यानी पिग की फैट है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ वेजिटेरियन हिंदू थे, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, जो आखिरकार खाना जंगी का बायस बना। यूरोपीय बाशिंदों ने इन हकाइक को पहचान लिया और पिग फैट लिखने की बजाय इन्होंने फिल्म लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुस्लिम ममालिक ने सवाल पूछा ये क्या तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और अगर की है तो वो कौन से जानवर है, तो इन्होंने बताया कि इसमें गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ पर एक और सवाल उठा कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये इस्लामी तरीके से हलाल नहीं किए गए। इसी तरह इन पे दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीर कौमी कंपनियों को एक बार फिर नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार इन्होंने कोडेड जुबान इस्तेमाल की। जी हाँ, कोडेड जुबान, जो कि आजकल आप रोजाना की बेस पर अपने मसनूआत पर देखते हैं, ताकि सिर्फ इनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में रहे और अंधाधुंध इस्तेमाल करता रहे। इसी तरह इन्होंने ई कोड्स का आगाज किया, जो आजकल ये ई इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कसीर कौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट और हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट्स, कॉर्नफ्लेक्स और टॉफियां, कैंडीज, फूड्स, मल्टीविटामिन्स और बहुत सी अद्वियात में भी शामिल है। चूंकि ये सारा सामान तमाम मुस्लिम ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है। पिग के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे माशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेसाल के रुझानात में बेपनाह इजाफा देखने को मिला है, जिस सादा और जदीद मसाले आपके सामने हैं। मोहल्लों में, गलियों में, बाजारों में कोई बच्ची, कोई बच्चा महफूज नहीं। लिहाजा तमाम मुसलमानों को और पिग के गोश्त से इज्तनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की खरीदारी करते वक्त इनके कंटेंट्स की लिस्ट को लाजमी चेक कर लिया करें और ई कोड्स की जो फहरिस्त है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दी गई है। इसको लाजमी फॉलो करें, देखें कि क्या चीज हमारे डेली
یوز میں آ رہی ہے اور اس سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ صرف صحت کا نہیں ایمان کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے اللہ پاک نے ہم اسلام میں سختی سے پگ کی فیٹ اور گوشت سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ جانور حرام ہے، اسے کوئی بھی پہچان نہیں۔ اپنی ماں، بہن اور یہ جنسی استحصال میں سب سے بدترین جانور، اور اس کو کھانے والا بھی حلال نہیں حرام کا کام کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اور یہ صرف میرا کہنا نہیں، ڈاکٹر ایم امجد خان میڈیکل ریسرچ متحدہ امریکہ کا کہنا ہے۔ براہ کرم اس وقت تک شیئر کرتے رہیں جب تک وہ بلائنڈ آف مسملس ورلڈ وائڈ پر نہ آ جائے۔ یاد رہے، شیئرنگ کرنا صدقہ جاریہ ہے اور آپ پر یہ فرض ہے۔